हौलों की फुसफुसाहटें। घना जंगल उसकी राहों में था। वह एक मुसाफिर था, थका हुआ, अकेला और रात गिरने से पहले किसी शरण की तलाश में। पेड़ पौधे इतने पास पास थे कि रास्ता पहचान पाना मुश्किल हो गया था। सूरज की रोशनी अब घनी शाखाओं से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। कई घंटों की चुप्पी भरी यात्रा के बाद पेड़ों के बीच से एक वीरान गांव उसकी आंखों के सामने उभरा। गांव जैसे समय ने उसे भुला दिया हो। लकड़ी के पुराने मकान तिरछे और धंसे हुए, जिनकी छतों पर काई जम चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा। न कोई आवाज, न कोई हलचल। उसने पुकारा, कोई है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हवा में सड़न और नमी की गंध थी, जैसे कोई चीज बहुत पहले मर चुकी हो लेकिन अब भी वहीं सड़ रही हो। वह गांव की गलियों से गुजरने लगा। हर कदम पर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। कुछ था वहां अनदेखा मगर मौजूद। तभी एक आहट हुई। वह मुड़ा तो एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें धुंधली, चेहरा झुर्रियों से भरा और त्वचा इतनी पतली की जैसे कागज हो। तू यहां नहीं होना चाहिए, वह बुदबुदाई। मैं बस आश्रय की तलाश में हूं, मुसाफिर ने कहा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाया, रात होने से पहले यहां से चला जा। यह जगह शापित है। आत्मा यहां बसती है, हम सब उसके बंधन में हैं। पर बाकी लोग कहाँ हैं? वे वही हैं जहां तू होगा अगर तू रुका। और वह पल भर में अदृश्य हो गई, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। सूरज ढल रहा था। साये लंबे होते जा रहे थे और गांव बदलने लगा। जहां पहले खुले दरवाजे और खिड़कियां थीं, अब वहां अंधेरा और चुप्पी थी। लोगों की परछाइयां जो उसने पहले देखी थीं, अब गायब थीं। हर कोना खाली। और तभी वह फुसफुसाहटें। धीमी आवाजें जो हवा में घुली हुई थीं, पेड़ों से आती हुई, गली के छोर से, कभी उसके कान के पास, कभी बहुत दूर। वह डर के मारे भागा और एक मकान की ओर गया जहां एक मोमबत्ती जल रही थी। दरवाजा खुला। भीतर 5 गांव वाले खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे खोखले, पीले, आंखों के नीचे काले घेरे। उनमें से एक ने उसे देखा और चौंकते हुए कहा, वो उसे देख चुका है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, किसी और ने फुसफुसाया। फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। भीतर से कुंडी लगने की आवाज आई। मुसाफिर अकेला रह गया। पर अब वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे, पर अब वे वही लोग नहीं थे। उनकी आंखें लाल जलती थीं, शरीर कांपता था, जैसे अदृश्य डोरियों से खींचा जा रहा हो। और वे सब एक साथ बोले, या तो छोड़ दे सब, या हमसे जुड़ जा। वह जंगल की ओर भागा, पेड़ों के बीच से गिरता पड़ता। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। पेड़ों के बीच एक खुली जगह, जहां गांव वाले एक मंडल में खड़े थे। जमीन पर रक्त और राख से बना एक चिन्ह। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे, एक अनजानी भाषा में। मंडल के बीच में राख और खून से बना एक प्रतीक चमक रहा था। ऊपर पेड़ों से लटकती हड्डियां हवा में झूल रही थीं। और तभी सब कुछ थम गया। जंगल चुप हो गया। अंधेरे से एक आकार निकला, बड़ा, विकराल, धुएं जैसा। उसके शरीर की कोई निश्चित आकृति नहीं थी, पर उसकी आंखें, वे लाल जल रही थीं, जैसे किसी गहरी नफरत से भरी हुई हों। जमीन हिलने लगी। हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। वह प्राणी धीरे धीरे मंडल के बीच आ गया। मुसाफिर उस डरावने दृश्य को देखता रह गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह आत्मा कुछ कह नहीं रही थी, पर उसकी उपस्थिति सब कुछ कह रही थी। यह मेरा है। यह सब, और तू भी अब मेरा है। वह भागा गांव की ओर, पर गांव अब वैसा नहीं रहा। रास्ते अब वहीं नहीं ले जाते जहां वह चाहता था। एक ही घर, एक ही कुआं, एक ही गली, बार बार सामने आते। गांव अब एक भूल भुलिया बन चुका था। वह समझ गया, यह आत्मा सिर्फ इस गांव में नहीं रहती, यह गांव खुद वही आत्मा है। वह भागता हुआ गांव के केंद्र में पहुंचा। वहां अब एक विशाल गड्ढा था, अंधेरा, गहराई में डूबा हुआ। उसमें से चीखें आ रही थीं। दर्जनों चेहरे पीड़ा से भरे, खींचते हुए, जैसे छूटना चाहते हों। गांव वाले एक बार फिर प्रकट हुए। अब वे पूरी तरह आत्मा के अधीन थे। अब तुझे चुनना होगा, उन्होंने एक साथ कहा। आत्मा गड्ढे से उठी, उसका काला रूप लहराता हुआ। अपनी आत्मा दे दे और मुक्त हो जा। मना कर और तू भी उन्हीं में शामिल हो जा जो खो गए। कभी कभी कोई मुसाफिर उसे ढूंढ लेता है, और फिर कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। अगर कभी आप अकेले किसी जंगल में हो और हवा अचानक फुसफुसाने लगे, तो समझ लीजिए, हॉलो फिर से जाग गया है। समाप्त।